भारतीय जनता पार्टी जब केंद्र में सरकार बनाने से पहले इनका एक नारा था सबका साथ और सबका विकास। लेकिन हमें यूँ लगता है कि जम्मू कश्मीर में वो नारा पहुँचते पहुँचते इनका टाइटल जो बदल गया, वो अब टाइटल हो गया कि अपना विकास और पंचायतों का सत्यानाश। अपने अधिकारियों को बचाना चाहती है, अपना जो पीठ थपथपा लेती है। जो वो काम थे जो पंचायत के उस बेरोजगार ने करवाए हैं, जिसने कहीं से कर्ज लेकर, कहीं ज़मीन बेचकर, कहीं बैंक से लोन लेकर उसने काम करवा दिए। फीते काटने के लिए आप लोग हाजिर हो गए, नंबर्स बताने के लिए बड़ी बड़ी तकरीरों में आपने कह दिया हमने ये काम करवाए। लेकिन ज़मीनी सतह पे उन लोगों को आज भी अपने पैसे के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ी है। और एलजी साहब ये कहते हैं ये दादा और बाबाओं के ज़माने के काम है। सबसे बड़ा झूठ इनका तब आता है जब ये कहते हैं मनरेगा में 40 और 60 की रेशियो होती है। 40% मटीरियल और 60 जो होता है वो लेबर का होता है, जिसमें कहा था 100 दिन का रोज़गार। अगर काम नहीं हुए तो मुझे बताइए, ये वो लोग हैं जिनके खाते में पैसा डाला सरकार ने डाला? ये ना अरुण जी ने डाला, ना प्रताप जी ने डाला, सरकार ने डाला। तो मुझे बताइए सरकार आज क्यों 200 करोड़ की लायबिलिटी से मुंह फेर के क्यों भाग रही है? वो काम है जो पंचायत के किसी बेरोजगार युवा ने करवाए हुए हैं, किसी ने लोन लेके, किसी ने जमीन बेच के करवाए हैं। और सबसे बड़ी बात है, जहां पे बात आती है पार्शलिटी की, आप पार्शलिटी कर रहे हैं। आपने अपने लोगों को बचाने के लिए, आपने सरकारी तंत्र को सही दिखाने के लिए उन पे कार्रवाई नहीं करे। हम कह रहे हैं अगर वायलेशन हुई है, अगर वहां पे कोई खामी है तो आप अपने अधिकारियों पे गाज गिराइए ना। आप वहां पे क्यों नहीं कर रहे? नालायकी भारतीय जनता पार्टी की है, इन्हीं की सरकार थी, तब केंद्र में भी सरकार है, जम्मू कश्मीर में भी सरकार थी। लेकिन आज हमारे लोगों के प्रति इनका जो व्यवहार है वो सामने दिख रहा है। जो हमारे लोगों को जो गरीबी नहीं, गरीब को खत्म करने पे तुले हुए हैं। आज ये कागज इनके गुनाहों की गवाही दे रहा है, आज ये कागज इनको पर्दाफाश कर रहा है, आज कागज इनके रवैये के प्रति दिखा रहा है कि क्या रवैया है। असल में ये जम्मू कश्मीर के बाशिंदों के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि ये वही लोग थे जिन्होंने रियासत के टुकड़े किए, जिन्होंने स्टेट सब्जेक्ट खत्म किया। आज ये जम्मू कश्मीर की जमा पूंजी को भी लूट रहे हैं। पंचायतों में होने वाले काम को लेकर अभी एक खुलासा जो है हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि 2016 और 17 के फाइनेंशियल ईयर और 17 और 18 इन दो फाइनेंशियल ईयर में जो काम हुए हैं उनकी पेमेंट आधी अधूरी हुई है। और इस पर एलिगेशंस भी लगे हैं इन कामों के ऊपर कि नॉर्म्स के तहत ये काम नहीं हुए हैं। अब इसको लेकर खुलासा करने के लिए इस समय हमारे साथ प्रताप सिंह जम्वाल हैं और कई बार ये कई मामलों को उजागर करते हैं। और इन्होंने कहा भी था कि इनके पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिनके ज़रिए इस डिपार्टमेंट की कारगुजारी को ये डिस्क्लोज करना चाहते हैं, एक्सपोज करना चाहते हैं। खुद ही इनसे जानते हैं कि आखिर क्या मामला है। प्रताप जी आज डॉक्यूमेंट लेकर आए हैं और बता रहे हैं कि एमजी नरेगा के तहत कुछ जो काम हुए हैं उसमें काफ़ी कोई धांधली हुई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब केंद्र में सरकार बनाने से पहले इनका एक नारा था सबका साथ और सबका विकास। लेकिन हमें यूँ लगता है कि जम्मू कश्मीर में वो नारा पहुँचते पहुँचते इनका टाइटल जो बदल गया, वो अब टाइटल हो गया कि अपना विकास और पंचायतों का सत्यानाश। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि 2016-17 और 17-18 में इन्होंने कहा कि एमजी नरेगा के तहत जो पंचायतों में काम हुए हैं वो ज़मीनी सतह पर काम नहीं हुए, उनमें वायलेशन हुई। हम इस बात से भी सहमत करते हैं कि ठीक है, आपने कह दिया तो हमने मान लिया, लेकिन उसको साबित करने के लिए सरकार को सामने आना चाहिए ना। लेकिन सरकार अपने अधिकारियों को बचाना चाहती है, अपना जो पीठ थपथपा लेती है। जो वो काम थे जो पंचायत के उस बेरोजगार ने करवाए हैं, जिसने कहीं से कर्ज लेकर, कहीं ज़मीन बेचकर, कहीं बैंक से लोन लेकर उसने काम करवा दिए। फीते काटने के लिए आप लोग हाजिर हो गए, नंबर्स बताने के लिए बड़ी बड़ी तकरीरों में आपने कह दिया हमने ये काम करवाए। लेकिन ज़मीनी सतह पे उन लोगों को आज भी अपने पैसे के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ी है। और एलजी साहब ये कहते हैं ये दादा और बाबाओं के ज़माने के काम है। मुझे ये बताइए, इसमें अगर वायलेशन हुई तो आपने अपने अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं लगाई? देखिए, ये वो डॉक्यूमेंट्स है। अब हम आपको अरुण जी बताएंगे, ये एक मार्ग के बीडीओ जी हैं जो अप्रूवल देते हैं इस काम का, जिसमें बीडीओ जी के साइन हैं। ये मुझे बताइए, अगर काम में वायलेशन हुई तो आपने बीडीओ को पूछना चाहिए था, अप्रूवल इसने दिया। उसके बाद देखिए, ये मटेरियल के वाउचर हैं जिसमें AEE के साइन हैं, उसमें JE है, आपका टेक्निकल विंग इसमें इन्वॉल्व है, आपके ग्राम सेवक आपके इन्वॉल्व हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएं, ये तमाम वो काम है। देखिए कितनी पंचायतों को हमने ये कहते थे हवा में बातें, हम आज इन्हीं के डॉक्यूमेंट लेके आए हैं कि आप ही के डॉक्यूमेंट जो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, ये वो सबूत हैं जो सरकार को नकाब चेहरे से हटा रहे हैं। आपने
काम देखिए, ये वो वाउचर है, सैंड है, इसमें स्टोन है, ये तमाम वाउचर आप ही के साइन किए हुए। अगर हम मान लें कि वायलेशन है तो आप ही के साइन किए हैं, फिर आपके अधिकारियों ने सिग्नेचर क्यों किए? आपने क्या अपने अधिकारियों, आज इतने साल हो गया, आपने एक भी अधिकारी के खिलाफ आपने एफआईआर की? आपने बीडीओ को अंदर ठोकना चाहिए था, आपने जेई को अंदर ठोकना चाहिए, आपने एक्शन को अंदर ठोकना चाहिए था, आपने ग्राम सेवक को अंदर ठोकना चाहिए। इसके बाद ये कि ये कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट, काम पूरा होने के बाद का सर्टिफिकेट है जिसमें जेई आपका सिग्नेचर कर रहा है। तो मुझे बताइए वायलेशन कहाँ पे हुई? फिर आपने जेई को क्यों नहीं आज तक अरेस्ट किया कि काम पूरा हो गया, इसने सर्टिफिकेट दिया? देखिए इसके बाद ये वो बिल है, बजरी कितनी है, ये तमाम है जिसमें आपका सेक्रेटरी पंचायत के सिग्नेचर हैं। मुझे बताइए ये कागज जो है, जो सच बोल रहे हैं, आज ये चीख चीख के कह रहे हैं कि ये जो सरकार है जो जम्मू कश्मीर के लोगों को लूट के, जहां का पैसा लूट के विकास करवा के अपनी पीठ थपा रही है, लेकिन इनको खोखला करके भूखा मरने के लिए छोड़ रही है। उसके बाद भी अरुण जी, जो सोशल एडिट होता है जिसमें पंचायत के लोगों की नुमाइंदगी होती है, इसमें पंच, सरपंच, इसमें बीडीओ, इसमें जेई, तमाम लोगों की, ये भी वो डॉक्यूमेंट है। तो कागज के आधार पे हम बोल रहे हैं। और सबसे बड़ा झूठ इनका तब आता है जब ये कहते हैं मनरेगा में 40 और 60 की रेशियो होती है, 40% मटीरियल और 60 जो होता है वो लेबर का होता है, जिसमें कहा था 100 दिन का रोजगार। अगर काम नहीं हुए तो मुझे बताइए ये वो लोग हैं जिनके खाते में पैसा डाला? सरकार ने डाला, ये ना अरुण जी ने डाला ना प्रताप जी ने डाला, सरकार ने डाला। तो मुझे बताइए सरकार आज क्यों 200 करोड़ की लायबिलिटी से मुंह फेर के क्यों भाग रही है? ये सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों को लूट रही है, कसूट रही है। हम कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, पीएमओ में बैठे मंत्री भी इसमें आज बिल्कुल मुख्य दर्शक बन के बैठे, कोई भी सुनवाई नहीं है। ये वो पैसा जो पंचायतों में वाकई विकास हुआ है, कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट आप भी के जेई ने दिया, फिर आज आप कैसे बोल सकते हैं? हम एलजी साहब को कहना चाहते हैं, आप कहते थे मैं कोई भी गुनहगार, कोई भी घपलेबाज को नहीं बख्शूंगा, तो जनाब ये कागज है जो हम आपको दे रहे हैं, कार्रवाई कीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं आपका आरोप ये है कि पूरी तरह से काम को कह दिया गया था कि इन 2 फाइनेंशियल ईयर्स के काम जो है पूरी सारे के सारे काम बिना नॉर्म्स के हुए हैं। देखिए इन्होंने किसी उसमें पेमेंट ही नहीं करी लोगों की। हम कह रहे हैं ये वो ठेकेदार नहीं है जिनकी पेमेंट है कि कोई ठेकेदार, ये वो गरीब नौजवान है। क्योंकि मनरेगा के तहत, एमजी मनरेगा के तहत काम पंचायत में एक आदमी को दिया जाता है सर्वसम्मति से। ये वो काम है जो पंचायत के किसी बेरोजगार युवा ने करवाए हुए हैं, किसी ने लोन लेके, किसी ने जमीन बेच के करवाए हैं। और सबसे बड़ी बात है जहाँ पे बात आती है पार्शलिटी की, आप पार्शलिटी कर रहे हैं। आपने अपने लोगों को बचाने के लिए, आपने सरकारी तंत्र को सही दिखाने के लिए उन पे कार्रवाई नहीं करे। हम कह रहे हैं अगर वायलेशन हुई है, अगर वहाँ पे कोई खामी है तो आप अपने अधिकारियों पे गाज गिराइए ना, आप वहाँ पे क्यों नहीं कर रहे? और सबसे बड़ी बात अरुण जी, तमाम डीसीओ की, पूरे डीसीओ की एक कमेटी बनती है, हर डीसी डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन होता है, वो एक रिपोर्ट बनाता है, रिपोर्ट सबमिट करवाता है वेरीफाई करके। आज उस रिपोर्ट पे कार्रवाई नहीं हो रही। सरकार को पता है काम भी हो, लेकिन सरकार ये पैसा लूट के कसूट के बाहर लेके ऐशो आराम कर रही है। और इसमें पूरी की पूरी नालायकी भारतीय जनता पार्टी की है। इन्हीं की सरकार थी, तब केंद्र में भी सरकार है, जम्मू कश्मीर में भी सरकार थी, लेकिन आज हमारे लोगों के प्रति इनका जो व्यवहार है वो सामने दिख रहा है। जो हमारे लोगों को, जो गरीबी नहीं, गरीब को खत्म करने पे तुले हुए हैं। आज ये कागज इनके गुनाहों की गवाही दे रहा है, आज ये कागज इनको पर्दाफाश कर रहा है, आज कागज इनके रवैये के प्रति दिखा रहा है कि क्या रवैया है। असल में ये जम्मू कश्मीर के बाशिंदों के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि ये वही लोग थे जिन्होंने रियासत के टुकड़े किए, जिन्होंने स्टेट सब्जेक्ट खत्म किया, आज ये जम्मू कश्मीर की जमा पूंजी को भी लूट रहे हैं। तो जैसे अभी आपने देखा कि सरकार का कहना है कि जितने भी काम इन 2 फाइनेंशियल ईयर में हुए हैं वो नॉर्म्स से की वायलेशन हुई है। लेकिन जिस तरह से आज अभी डॉक्यूमेंट इन्होंने दिखाए हैं कि कंसर्न डिपार्टमेंट ने पूरी तरह से वेरीफाई करके और अपने पूरे इस पर उनके सिग्नेचर हैं, किस तरह से काम हुए, क्या पेमेंट्स हुई हैं, और सब यहाँ इनके पास उपलब्ध है। उसके बाद भी ये कह देना कि ये काम सब जो है बिना वायलेशन करके जो है हुए हैं और उसके लिए पेमेंट नहीं दी जाएगी, ये साफ तौर पर उन नौजवान और बेरोज़गार लोगों के पर जो है एक तरह से निशाना है, जो लोग अपने रोज़गार के लिए गारंटी दी जाती है सरकार द्वारा और वो काम करते हैं, लोन लेके काम करते हैं, लेकिन बाद में सरकार कह देती है कि इस काम के पैसे नहीं मिलेंगे।